कि पिछले शाम को हमने एक 36 घंटे का एक अलर्ट जारी किया गया था, जो कि 6 बजे कल 2 तारीख तक जारी रहेगा। तो पहली घटना जो हमारी रिपोर्ट हुई थी वो कुल्लू के जौन गांव है, जो कि निर्मंड तहसील में आता है। वहाँ 1:38 पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ, जहाँ पे कि 7 लोग अभी मिसिंग है, 11 घर डैमेज हुए हैं, 4 शॉप्स गई हैं, 2 ब्रिज हमारे यहाँ पे डैमेज हुए हैं। उसी तरह से सेकंड जो हमारे निकला, जो सूचना हमें आई 2:28 पे मंडी जिले के जो टिक्कन तहसील है उसमें थलटू जगह है, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ। वहाँ पे जो है एक अभी तक डेड बॉडी मिलने की सूचना है, 9 लोग मिसिंग है, 3-4 घर जो है यहाँ भी जो है वॉश आउट हुए हैं। ये मैं सारी सूचना आपको बता रहा हूँ, ये लगभग 3-4 घंटे पुरानी सूचना है, क्योंकि हम सुबह से एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो इन सारी सिचुएशन के ऊपर जो बैठक चली हुई थी, उसके बाद और बैठक थी, तो अपडेटेड मिलने का समय नहीं मिला। और तीसरी जो सबसे बड़ी घटना हमारी हुई है वो शिमला जिले के समेज एरिया है, जो कि नाथपा झाकड़ी के जो डैम साइट है उसके आसपास का एरिया है। वहाँ पे अभी तक एक व्यक्ति के मारे जाने की सूचना है और 36 लोग जो है वो मिसिंग है। और यहाँ पे हमारे कुल मिलाकर के अभी तक 2 डेड बॉडी, जो कि 12 बजे तक की मेरे पास सूचना है, 2 लोगों के मरने की सूचना थी और 52 लोग जो थे वो मिसिंग थे। इसके अलावा हमारे ओवरऑल 4 ब्रिज जो है वो डैमेज हुए हैं, 9 लोग हमारे अलग अलग स्थानों पे फंसे हुए हैं और लगभग 15 ओवरऑल पूरे इन 3 जिलों में, मंडी, कुल्लू और शिमला में जो है 15 मकान ध्वस्त हो गए हैं और 5 रोड बंद है और नेशनल हाईवे भी एक बंद है। इसके लिए सुबह से ही हमारी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टुकड़ियां जगह इन सभी जगह स्थानों के लिए रवाना हो गई हैं और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में किस प्रकार से एनडीआरएफ और हमारी जो रेस्क्यू टीम्स है किस प्रकार के बचे हुए लोग, जो फंसे हुए लोगों को किस प्रकार से रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक और घटना जो फ्लैश फ्लड की है वो एक जरी एरिया की है, जिसमें कि हमारा मलाना प्रोजेक्ट को थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा है, लेकिन वहां पे जान का कोई भी मरने की ऐसी कोई सूचना नहीं है। उसी तरह से कुल्लू तहसील में रामशीला के पास भी नुकसान हुआ है और सैंज एरिया में भी पानी का जल स्तर बढ़ने से नुकसान हुआ है। तो ये जो अलर्ट, जो भारी बारिश का जो अलर्ट है हमारा अगले कल जो है 2 तारीख की सुबह 6 बजे तक था, लेकिन अभी शाम के टाइम में और अलर्ट आएगा। जो भी डाटा आईएमडी के पास होगा उसके बेस पर के ये जो अलर्ट है ये रिवाइज भी हो सकता है। जगह जगह पे हमारी क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा लोग जो मिसिंग जो हैं वो बह के चले गया जाने की उनकी आशंका है। तो राइट फ्रॉम हमारा नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट से लेकर के उसके बीच में रामपुर का प्रोजेक्ट आता है, नीचे हमारा लूरी सैंज का प्रोजेक्ट का कार्य चला हुआ और लास्ट में हमारा ये कोल डैम का आता है। इन पूरे के पूरे क्षेत्र में जो रेवेन्यू की टीम्स जो है अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को डिप्लॉय किया गया है कि जहां भी लोगों की भी मदद ली जा रही है कि जहां भी कोई इस प्रकार की डेड बॉडी तैरती हुई पाई जाएगी उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और विशेष रूप से ये प्रबंध किया गया है क्योंकि शिमला एरिया के भी कुछ लोग होंगे, कुछ जानकारी में टूरिस्ट भी हो सकते, इन द सेंस की जो पैसेंजर जो पासरवाई चले होते हैं वो भी हो सकते हैं कि जो कि उस पर्टिकुलर गांव के बाहर के हो सकते हैं या निर्मंड क्षेत्र के भी। तो उसके लिए भी ब्लड सैंपल लेने का भी प्रावधान किया गया है कि अगर बहुत समय के बाद अगर कैसी कोई बॉडी मिलती है तो उसको आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, डीएनए से उसका जो है उनको उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके। पहले भी पिछले कल भी मैंने 1-2 घंटे सारे डिप्टी कमिश्नर के साथ जो है इस जो फ्लड से रिलेटेड और मॉनसून से रिलेटेड जो है एक बहुत विस्तार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फीडबैक लिया था। तो सभी लोग अलर्ट हैं, लेकिन जब इस प्रकार की घटना जो कि जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और इसके कारण जब कोई घटती है तो इसके लिए किसी को भी कोई पता नहीं होता है कि क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड कहाँ पे आ सकता है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने
लगभग 2-2.5 घंटे सभी अधिकारियों के साथ मॉर्निंग 9:45 बजे से लेके 11 बजे तक इसी सिचुएशन के बारे में जो एक बैठक ली थी और सभी को यथा उचित जो है दिशा निर्देश दिए थे। और ठीक मीटिंग के बाद तुरंत वो जो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से एनाडेल से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा सका, इसलिए वो वापस आ गए। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे और ये सभी चीज़ का इन्होंने स्टॉक लिया है और समय समय पे दिशा निर्देश वो दे रहे हैं और जो वास्तविक जो भी स्थिति बन रही है उसका हम उनको अप्राइज भी कर रहे हैं।